नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीवन मंत्र पर। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन। भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक है। यह त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जब बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनके दीर्घायु, सुख समृद्धि की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। इस पवित्र पर्व के दौरान कई परंपराएं और मान्यताएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक यह है कि बहनें अपने मायके, माता-पिता के घर से कुछ खास चीजें नहीं लानी चाहिए। इस लेख में 5 चीजों का उल्लेख किया गया है: मिर्च, चूल्हा, तेज धार वाली चाकू या छुरी, आचार्य खटाई और सफेद कपड़ा। इस लेख में हम इन 5 चीजों को मायके से न लाने की मान्यता को गहराई से समझेंगे और इसके पीछे के सांस्कृतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारणों का विश्लेषण करेंगे। मिर्च भारतीय रसोई का एक अभिन्न हिस्सा होने के बावजूद रक्षाबंधन के संदर्भ में मायके से लाने के लिए वर्जित मानी जाती है। इसका कारण मिर्च के तीखे स्वभाव और इसके प्रतीकात्मक अर्थ से जुड़ा है। भारतीय संस्कृति में मिर्च को अक्सर तीव्रता, क्रोध या नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन जैसे पवित्र और शुभ अवसर पर, जहां सकारात्मकता, प्रेम और समृद्धि की कामना की जाती है, मिर्च का तीखापन इस शुभता को भंग कर सकता है। हिंदू धर्म में कुछ खाद्य पदार्थों को विशिष्ट ऊर्जा से जोड़ा जाता है। मिर्च को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा जाता है, जो मन को उत्तेजित करता है और क्रोध या तनाव को बढ़ा सकता है। रक्षाबंधन के दिन जब बहन अपने भाई के लिए शुभकामनाएं लेकर ससुराल से मायके आती है, तो मिर्च जैसी तामसिक वस्तु को लाना अशुभ माना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार मिर्च का तीखापन परिवार में तनाव, कलह या वैचारिक मतभेद को जन्म दे सकता है। सामाजिक दृष्टिकोण से मिर्च को मायके से न लाने की सलाह का एक व्यावहारिक पहलू भी हो सकता है। मायके से कुछ भी लाना, विशेष रूप से ऐसी चीजें जो ससुराल में आसानी से उपलब्ध हों, अनावश्यक माना जाता है। इसके अलावा मिर्च जैसी छोटी वस्तु को लाने से यह संदेश जा सकता है कि बहन अपने मायके की मामूली चीजों पर निर्भर है, जो सामाजिक रूप से अनुचित समझा जा सकता है। यह परंपरा यह भी दर्शाती है कि बहन को अपने ससुराल में आत्मनिर्भर होना चाहिए और मायके से केवल आशीर्वाद और प्रेम ही लेकर जाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मिर्च का तीखापन नकारात्मक भावनाओं जैसे जलन, ईर्ष्या या क्रोध का प्रतीक हो सकता है। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के बीच प्रेम और विश्वास को मजबूत करने का अवसर है। मिर्च जैसी वस्तु का लाना इस पवित्र बंधन में नकारात्मकता का प्रवेश करा सकता है। कई लोक कथाओं में मिर्च को नकारात्मक शक्तियों से जोड़ा गया है। उदाहरण के लिए, कुछ क्षेत्रों में मिर्च को बुरी नजर से बचाने के लिए जलाया जाता है, लेकिन इसे घर में लाना अशुभ माना जाता है। एक कथा के अनुसार एक बहन ने मायके से मिर्च लाकर ससुराल में खाना बनाया, जिसके बाद परिवार में तनाव बढ़ गया। चूल्हा भारतीय संस्कृति में रसोई और परिवार की एकता का प्रतीक है। यह न केवल भोजन पकाने का साधन है, बल्कि परिवार की गर्माहट और आत्मीयता का भी प्रतीक है। रक्षाबंधन के संदर्भ में मायके से चूल्हा लाना वर्जित माना जाता है, क्योंकि यह ससुराल की रसोई और उसकी स्वायत्तता का अपमान हो सकता है। चूल्हा लाना यह संदेश दे सकता है कि बहन अपने ससुराल की रसोई को अपर्याप्त मानती है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अस्वीकार्य है। पौराणिक कथाओं में अग्नि को पवित्र माना जाता है और चूल्हा अग्नि का प्रतीक है। हिंदू धर्म में अग्नि को साक्षी मानकर कई संस्कार किए जाते हैं, जैसे विवाह और यज्ञ। रक्षाबंधन के दिन जब बहन अपने भाई के लिए राखी लेकर मायके जाती है, तो उसका उद्देश्य प्रेम और आशीर्वाद का आदान प्रदान करना होता है, न कि ससुराल की जिम्मेदारियों को मायके में लाना। सामाजिक रूप से चूल्हा एक ऐसी वस्तु है जो परिवार की स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। मायके से चूल्हा लाना
यह संकेत दे सकता है कि बहन अपने ससुराल में रसोई की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। इसके अलावा चूल्हा एक भारी और अव्यावहारिक वस्तु है, जिसे मायके से लाना व्यावहारिक नहीं है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चूल्हा जिम्मेदारी और बोझ का प्रतीक हो सकता है। रक्षाबंधन के दिन जब बहन अपने भाई से मिलने मायके जाती है, तो उसका उद्देश्य हल्का और आनंदमय माहौल बनाना होता है। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में यह मान्यता है कि मायके से चूल्हा लाने से ससुराल में अग्नि से संबंधित दुर्घटनाएं हो सकती हैं। एक लोक कथा के अनुसार एक बहन ने मायके से चूल्हा लाकर ससुराल में रखा और इसके बाद रसोई में आग लग गई। तेज धार वाली चाकू या छुरी को मायके से लाना रक्षाबंधन के दिन वर्जित माना जाता है, क्योंकि यह हिंसा, टकराव और नकारात्मकता का प्रतीक है। रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जो प्रेम, विश्वास और रक्षा के बंधन को मजबूत करता है। चाकू या छुरी जैसी वस्तु जो काटने और नुकसान पहुंचाने से जुड़ी है, इस पवित्र अवसर की भावना के विपरीत है। हिंदू धर्म में किसी भी तेज धार वाली वस्तु को शुभ अवसरों पर लाना या उपहार में देना अशुभ माना जाता है। सामाजिक दृष्टिकोण से चाकू या छुरी को मायके से लाना अनुचित माना जाता है, क्योंकि यह ससुराल में हिंसा या असुरक्षा की भावना को जन्म दे सकता है। मनोवैज्ञानिक रूप से चाकू या छुरी जैसी वस्तु डर, असुरक्षा और हिंसा की भावना को जागृत कर सकती है। कई समुदायों में यह मान्यता है कि तेज धार वाली वस्तु को उपहार में देना या लाना रिश्तों में कटुता लाता है। आचार्य खटाई, जिसे आमतौर पर खट्टे अचार के रूप में जाना जाता है, रक्षाबंधन के दिन मायके से लाने के लिए वर्जित है। इसका कारण इसका खट्टा स्वाद है, जो प्रतीकात्मक रूप से रिश्तों में खटास या नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में भोजन को केवल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि उसके प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक प्रभाव के लिए भी महत्व दिया जाता है। खट्टा स्वाद तामसिक और राजसिक गुणों से जुड़ा होता है, जो मन को अशांत कर सकता है। सामाजिक दृष्टिकोण से आचार्य खटाई को मायके से लाना यह संदेश दे सकता है कि बहन अपने ससुराल में उपलब्ध भोजन से संतुष्ट नहीं है। मनोवैज्ञानिक रूप से खट्टा स्वाद नकारात्मक भावनाओं जैसे जलन या असंतोष का प्रतीक हो सकता है। कई परिवारों में यह मान्यता है कि खट्टा अचार लाने से परिवार में तनाव बढ़ता है। सफेद कपड़ा भारतीय संस्कृति में शोक, दुख और नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन जैसे शुभ अवसर पर जब रंग बिरंगे कपड़े और उत्सव का माहौल होता है, सफेद कपड़ा लाना अशुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में सफेद रंग को शोक और अंतिम संस्कार से जोड़ा जाता है। सामाजिक दृष्टिकोण से सफेद कपड़ा लाना यह संदेश दे सकता है कि बहन अपने मायके से नकारात्मकता या दुख ला रही है। मनोवैज्ञानिक रूप से सफेद रंग शांति और सादगी का प्रतीक हो सकता है, लेकिन यह दुख और शोक से भी जुड़ा होता है। कई समुदायों में यह मान्यता है कि सफेद कपड़ा लाने से परिवार में दुख या अशुभता आती है। रक्षाबंधन पर मायके से मिर्च, चूल्हा, तेज धार वाली चाकू या छुरी, आचार्य खटाई और सफेद कपड़ा न लाने की परंपरा केवल अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे सांस्कृतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण हैं। ये परंपराएं यह सुनिश्चित करती हैं कि इस पवित्र पर्व पर केवल सकारात्मकता, प्रेम और शुभता का आदान प्रदान हो। आधुनिक युग में इन परंपराओं को अंधविश्वास के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इनका महत्व उनके प्रतीकात्मक और भावनात्मक मूल्यों में निहित है। यह परंपराएं हमें यह सिखाती हैं कि रक्षाबंधन जैसे अवसरों पर हमें अपने रिश्तों में केवल प्रेम, विश्वास और सकारात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह रक्षाबंधन की ज्ञानवर्धक कथा? अगर आपको यह पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल जीवन मंत्र को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। इससे हमें आपका प्यार और समर्थन मिलता है। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और जय श्री हरि।